अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी अराफा शेख अपनी बात इस अंदाज में रखने के लिए आया हूं। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है, तानों के भी शोर में रह के सच कहने की आदत है। आज खास तौर पर मुंबई, महाराष्ट्र और खास तौर पर बांद्रा के भारत नगर के इलाके के सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत नगर के तमाम मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को, वाल्मीकि समाज को ये कहने के लिए बात हिचकिचाऊंगा नहीं। मैं तमाम महाराष्ट्र के मुसलमानों से कहूंगा कि देखिए कितनी अजीब बात है कि भारत नगर में एक बाबा सिद्दीकी जी का बेटा, जो मरहूम कुछ ही दिनों पहले जिनका इंतकाल हुआ, और जिशान सिद्दीकी वहां से खड़े हैं। कुछ दिनों पहले अंधेरी में रमेश लटके जी, मेरे दोस्त, दुबई गए और वहां पर परिवार के साथ गए और वहां उनको अटैक आया और इनका इंतकाल हो गया। वहां से उनकी बॉडी लाई गई, तुरंत इलेक्शन लगा और जैसे इलेक्शन डिक्लेयर किया गया वैसे ही माननीय राज ठाकरे जी ने एक ऐलान किया कि रमेश लटके जी की बीवी इलेक्शन में खड़ी रह रही है, हमारी बहन। उन्होंने ऐलान किया कि उनके सामने कोई भी कैंडिडेट नहीं दिया जाएगा। तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि राज ठाकरे साहब ने कहा हम वहां पे सीट नहीं देंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा हम सीट नहीं देंगे। सारी पार्टियों ने कहा कि सिंपैथी के नाते ये महाराष्ट्र का कल्चर है, ये महाराष्ट्र की संस्कृति है कि एक घर में दुख हुआ है और उस दुख के लिए हमारी बहन को मदद करना है, और शिवसेना उद्धव ठाकरे जी को मदद की। आज मेरा सवाल उन सब से है, मेरा सवाल उद्धव ठाकरे साहब से है कि बाबा सिद्दीकी जी का 40वां भी नहीं हुआ, वो मरहूम, उनका इंतकाल हो गया। उनका बेटा इलेक्शन के फॉर्म में भरा, ऑलरेडी वो इलेक्शन के मैदान में वहां जीत के आ चुके थे। लेकिन जब रमेश लटके जी के टाइम में सभी लोगों ने, सारी पार्टियों ने सिंपैथी दिखाते हुए अपनी हिंदू बहन के लिए मदद के लिए खड़े हो गए, तो फिर जिशान सिद्दीकी के लिए क्यों नहीं कोई खड़ा होता है? मैं महाराष्ट्र के, मुंबई के और खास तौर पर भारत नगर के मुसलमानों से कहूंगा कि सोचने वाली बात है कि जिशान सिद्दीकी खड़े हुए, उसके बाद उद्धव जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। कि उद्धव साहब को एक बार भी ये नहीं समझ में आया कि बाबा सिद्दीकी एक मुसलमान आमदार, एक मुसलमान व्यक्ति जिनकी वहां पे हत्या कर दी गई, और उन्हीं का बेटा जो इसी विभाग से एक बार आमदार और उसी इलाके से वो इलेक्शन के मैदान में खड़ा है, तो उसको मदद करना जरूरत नहीं समझा? क्या ख्याल नहीं आया? क्या ये लगा कि वो मुसलमान है? मैं तमाम महाराष्ट्र के उलमाओं से कहूंगा, जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो मुसलमान उलमा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अपनी जबान क्यों बंद है? एक बच्चा वहां पे खड़ा है जिनके सर के ऊपर से उनके बाप का साया चला गया। साया जाना यानी यतीम होना। उनसे पूछिए जिसके सर के ऊपर बाप का साया नहीं है, उसका दर्द, उसका दिल बताएगा कि हां आज मेरे सर से हाथ उठा है। क्या उद्धव ठाकरे साहब ने उसके सर पे हाथ रखना नहीं चाहिए था कि जिशान सिद्दीकी उनका बेटा जैसा नहीं है? मैं उद्धव ठाकरे जी से सवाल करता हूं, आज महाराष्ट्र के मुसलमान उद्धव ठाकरे साहब का झंडा लेकर, उनकी मशाल लेकर बड़ी शान से घूम रहे। मैं उन मुसलमानों से भी कहूंगा, उन उलमाओं से कहूंगा, मुसलमान कार्यकर्ताओं से कहूंगा, और उन वोट देने वाले लोगों से, मशाल की तरफ, उनसे भी कहूंगा कि आपके दिल में यह बात नहीं आई कि एक मुसलमान बच्चा जिसके सर पे बाप का साया हट गया, उसका 40वां भी नहीं हुआ, वो इलेक्शन के मैदान में खड़ा है, जो स्थानीय आमदार है, उसके सर पे उद्धव ठाकरे साहब ने हाथ रखना चाहिए था कि नहीं? मेरा सवाल है। आज झंडा लेकर घूम रहे। मैं भारत नगर की जनता से, सभी समाज के भाइयों से, खास तौर पर मुस्लिम समाज से, सारे मस्जिदों से ऐलान करता हूं, अपील करता हूं कि आप जिशान सिद्दीकी को मदद कीजिए। क्या आपको याद नहीं है
कि बाबा सिद्दीकी ने जिंदगी में कभी कोई एक काम किया होगा, या कोई पुलिस स्टेशन में फोन किया होगा, या किसी झोपड़े के लिए फोन किया होगा, या कहीं ना कहीं किसी की शादी में किसी के सर पे हाथ रखा होगा। एक इंसानियत का तकादा बोलता है। जब रमेश रटके जी की जब बात आती है तो सब एक हो जाते हैं, तो जिशान सिद्दीकी के लिए क्यों एक नहीं हो रहे? मेरा सवाल है, उद्धव ठाकरे साहब इतने साल कहते थे कि मैं बाबरी मस्जिद जो टूटी उसका अभिमान है। जब मुख्यमंत्री बने, सेकुलर हो गए, तब उसके बाद उन्होंने अपनी आवाज बंद कर दी और मुसलमान भी चुप हो गए। मुसलमानों को ये सब चीज बातें भूल गई। मैं तमाम मुसलमान उलमाओं से कहूंगा और तमाम वोटरों से कहूंगा, सभी यंग क्राउड से कहूंगा कि आप एक बार उद्धव जी को पूछो तो सही, या जिशान सिद्दीकी के वार्ड में जो आए कैंडिडेट शिवसेना के, उनसे पूछो तो सही कि आपको बाबरी मस्जिद टूटने का दुख है या खुशी है। अगर वो आपकी सभा में, आपके स्टेज पे अगर कहते हैं कि हां हमें बाबरी मस्जिद टूटने का दुख है, तो मैं मानूं। आपको पूछना पड़ेगा, कहां गए उलमा, कहां गए सारे लोग? पूरा मुंबई खामोश है। दुख होता है कि कोई बोलने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। आज दुख होता है कि हमारे कौम का एक लीडर, एक दोस्त हमारे बीच चला गया। वो अलग पार्टी में थे, हम अलग पार्टी में, लेकिन हम जब एक दूसरे से मिलते थे मुसलमान बन के मिलते थे, क्योंकि हम दोनों ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमाजाद भाई हमारा। और जब उसकी मैयत में हम जब गए, इंतकाल हुआ, जनाजे की नमाज पढ़ रहे थे, लोग रो रहे थे, वो नजारा हम देख रहे थे। हमने तभी दिल में ख्याल आया कि आप जिशान सिद्दीकी का क्या होगा। एक बार मन में आया कि नहीं नहीं, उद्धव ठाकरे साहब उसके सर पे हाथ रखेंगे और वहां किसी भी आमदार को वहां खड़े होने नहीं देंगे, क्योंकि उनके साथ में माननीय राज ठाकरे साहब ने लटके जी के ऊपर, हमारी बहन के ऊपर हाथ रखा था। मुख्यमंत्री जी ने वहां पे कैंडिडेट नहीं दिया, देवेंद्र जी ने कैंडिडेट बीजेपी ने नहीं दी। तो इसी तरीके का उद्धव ठाकरे साहब भी वही इंसाफ, वही न्याय, वही प्यार, एक मुसलमान बच्चा जो जिसके वालिद का इंतकाल हुआ है बाबा सिद्दीकी का, उसके जिशान सिद्दीकी के सर पे भी शिवसेना हाथ रखेगी। लेकिन शिवसेना ने यह नहीं किया और अपने ही घर का एक कैंडिडेट उतार दिया। मैं तमाम मुसलमानों से कहूंगा, तमाम मेरे दोस्तों से कहूंगा, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। आप सभी लोग पूरी ताकत के साथ जिशान सिद्दीकी के साथ में खड़े रहिए, एक ईमान वाले के साथ खड़े रहिए। यही कहने के लिए आया हूं। मुझे यकीन है महाराष्ट्र का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब सेकुलर है और इस बात को जानते हैं कि मेरे देश का कल्चर है, मेरे स्टेट का कल्चर है, क्योंकि हम छत्रपति शिवाजी को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। और इस देश की मिट्टी, स्टेट की मिट्टी कहती है सबके साथ चलो और सबके सर पे हाथ रखो। और मुझे ये उम्मीद थी कि उद्धव ठाकरे जी भी पूरा जिशान सिद्दीकी पे हाथ रखेंगे और उसके साथ में इसको रखेंगे और वहां कोई सीट नहीं देंगे। लेकिन फिर भी सभी लोगों ने जिशान सिद्दीकी के सामने सीट खड़ा कर दी, ताकि जिशान सिद्दीकी एक मुसलमान, बिन बाप का बच्चा, एक जिसके सर पे से हाथ चला गया, जो यतीम हो गया, उसके साथ में 8-8, 9-9, 10-10 लोग खड़े हो गए। ये देखने के बाद और सुनने के बाद बड़ा शॉकिंग था। कल मुझे लोग कह रहे थे आप प्रचार में आइए, मुझे दुख हो रहा था। मैं अपने सामने बात रख रहा हूं। सभी मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं, सभी दोस्तों से अपील करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा भारी बहुमत से जिशान सिद्दीकी को जिताइए। और उन उलमाओं से भी कहूंगा जो जरांगे पाटिल जी के पास जाते हैं, एक बार भाई साहब वो मौलाना को कहूंगा कि आप एक बार इस बच्चे के लिए भी आइए। अहले सुन्नत वल जमात के उलमाओं से कहूंगा आप जिशान सिद्दीकी के पास प्रचार में जाइए। मैं तबलीग जमात के लोगों से कहूंगा आप जिशान सिद्दीकी के प्रचार में जरूर जाइए। मैं अहले सुन्नत वल जमात के सारे लोगों से, सारे पीरों से कहूंगा, मैं शिया हजरात से कहूंगा कि आप जिशान सिद्दीकी के प्रचार में जाइए। अगर प्रचार में जा सकते तो जाइए, नहीं तो कम से कम फोन करके आप जरूर कीजिए कि जिशान सिद्दीकी को जिताना है। जिशान सिद्दीकी की जीत यानी बाबा सिद्दीकी की जीत है, बाबा सिद्दीकी की जीत यानी मुसलमान की जीत है। यही आपके सामने कहने के लिए अभी हाजिर हूं। और खास तौर पर यह कहूंगा सज्जाद दुमानी जी, आप कहां घूमने प्रचार करने जा रहे हो, अलग अलग तरीके से अपील कर रहे हो, जरंगे पाटिल साहब के वहां पहुंच रहे हो। एक बार बाबा सिद्दीकी के बेटे मरहूम, उनके बेटे, उनके वहां पे भी पहुंचो।
आप जिशान सिद्दीकी के वहां पे पहुंचो और एक बार चल के एक राउंड तो मारिए। मैं फिर एक बार कहूंगा कि आप जाकर एक अपील कीजिए। आपको अपील करने का बड़ा शौक है, आप बड़ी अच्छे तरीके से तकरीर करते हो, तो ये भी एक अपील कर दो कि बाबा सिद्दीकी का बेटा जिशान सिद्दीकी खड़ा है और उसको भारी बहुमत से जिताइए। अब आपकी जबान क्यों बंद हो गई? क्यों? बाबा सिद्दीकी आपके मानने वाले चाहने वाले मुरीद नहीं थे क्या? जिशान सिद्दीकी आपके मानने चाहने वाला मुरीद नहीं है क्या? वो कलमाजाद भाई हमारा मुसलमान नहीं है क्या? आप बाकी सारी बातें कर रहे हो। आपको तब उद्धव ठाकरे याद आ रहा है, पर जिशान सिद्दीकी याद नहीं आ रहा है। ये मैं आपसे खास तौर पर कहने के लिए आया हूं। सज्जाद नुमानी जी, आपको मुसलमान पूछता है, हिंदुस्तान का मुसलमान पूछता है, भारत नगर का मुसलमान पूछता है, खास तौर पर सज्जाद नुमानी से पूछता है कि सज्जाद नुमानी जी आप जरूर बताइए कि जिशान सिद्दीकी को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उद्धव ठाकरे साहब ने ये सही या गलत किया है? एक मुसलमान को जिताना चाहिए या हराना चाहिए? उद्धव ठाकरे ने हमारे जिशान सिद्दीकी पे इंसाफ किया है या नहीं इंसाफ किया है? मुसलमानों के साथ अन्याय किया है कि न्याय किया है? खासतौर पर इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। मैं आपको सज्जाद नुमानी जी को कहने के लिए आऊंगा, अपील करने के लिए कहूंगा कि आप एक वीडियो बनाइए। आप मदरसे में बैठ के बहुत वीडियो बनाते हैं, तो एक वीडियो जिशान सिद्दीकी के लिए बनाइए, अपील कीजिए, मुसलमानों से अपील कीजिए। क्यों मुंबई का मुसलमान और क्यों मुंबई के उलमा चुप है? आवाज क्यों नहीं निकलती है? मैं खासतौर पर उनसे कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप सारे लोग अपील कीजिए, जाइए, फोन कीजिए और खासतौर पर कहिए कि एक मुसलमान जिशान सिद्दीकी जिसके सर पे उनके बाप का साया हट चुका है, जिसका 40वां भी नहीं हुआ है, ऐसे बच्चे को, ऐसे भाई को मदद करना चाहिए। यही अपील करने के लिए हाजी अराफत शेख आया है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज।